नमस्कार। मैं शिखा सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया अध्याय जिसका नाम है सर्वनाम। बच्चों, आप यहाँ पर कुछ शब्द देख रहे हैं, उसको आप पहले पढ़ें मेरे साथ और फिर हम आपको सर्वनाम की तरफ लेकर चलेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, भाषा के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें इसके बाद हम सीखेंगे। पहले और ये जो भी शब्द यहाँ पर आपकी वीडियो में दिए हुए हैं, ये सब आप सभी शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। बस आपको ये नहीं पता होता है कि ये सर्वनाम है और इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, लेकिन इन सभी शब्दों का प्रयोग आप अपने डेली जीवन में करते हैं, प्रतिदिन आप करते हैं। जैसे शब्द है यह, उसने, कुछ, तुम्हें, मैंने, हमारा, हम, उसे, वे, तुम, मैं, ये और वह। ये सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। अब चलिए पहले देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा हमने पढ़ा है पहले, इसके पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? किसी भी चीज़ का नाम। अब उसी नाम के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सरल भाषा में आपको ये समझना है कि संज्ञा के स्थान पर यानी संज्ञा की जगह पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, सब लोग परीक्षा में पास हो गए। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ पर जो मैं शब्द आया है इस पर आप ध्यान दें। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चे का चित्र है। बच्चा है जो फुटबॉल खेल रहा है। वो मैं के जगह पर अपना नाम भी ले सकता है, तो हमने उसका नाम नहीं लिया। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राम फुटबॉल खेल रहा है या राघव फुटबॉल खेल रहा है या प्रियांशु फुटबॉल खेल रहा है। अगर हम किसी बच्चे का नाम लेकर नाम के साथ वाक्य लिखते हैं या कहते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं तो नाम जो है वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। लेकिन हर समय हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तब भी उस वाक्य का अर्थ वही आता है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। बच्चा अपने लिए कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि राघव फुटबॉल खेल रहा है। अपने लिए वो ऐसा नहीं कह रहा है। राम फुटबॉल खेल रहा है। अगर हम उस बच्चे के लिए कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि राम फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन वो अपने लिए किसका प्रयोग कर रहा है? मैं। तो अपने नाम के स्थान पर बच्चे ने जिस शब्द का प्रयोग किया, हमने यही सीखा ना परिभाषा में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने अपने नाम के स्थान पर मैं का प्रयोग किया है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो मैं जो शब्द होगा ये क्या बन जाएगा? आपका सर्वनाम। तुम कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ पर आया तुम शब्द आया है और तुम शब्द संज्ञा के स्थान पर आया है। लड़की अगर पूछ रही है लड़के से, छोटी बच्चे से पूछ रही है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो ऐसे भी पूछ सकती है ना कि राघव कहाँ जा रहे हो, ऐसे भी पूछ सकती है। लेकिन राघव के स्थान पर उस बच्ची ने क्या प्रयोग किया, या कुछ भी उसका नाम हो सकता है। मैंने एक अनुमानित नाम रख दिया है, उसका बच्चे का कुछ भी नाम हो सकता है। उसके स्थान पर उसने प्रयोग किया किस शब्द का?
तुम शब्द का, कि तुम कहाँ जा रहे हो। यानी संज्ञा के स्थान पर, हमने देखा ना, संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा मीन्स नाम, तो नाम के स्थान पर बच्ची ने किसका प्रयोग किया, तुम। तो तुम शब्द क्या हो गया, सर्वनाम। फिर आ गया सब लोग परीक्षा में पास हो गए। अब यहाँ पर आ गया सब लोग। अब आप देखें कि बहुत ही सहायक होता है सर्वनाम शब्द, जो हम व्याकरण में पढ़ते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन में, हमारी बोलचाल में, हमारे लिखने पढ़ने में सर्वनाम शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे यहाँ पर बच्चे ने कह दिया सब लोग, यानी कक्षा के सभी बच्चे, अध्यापिका ने कह दिया कि सब लोग परीक्षा में पास हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा के जितने भी बच्चे थे वो सभी परीक्षा में पास हो गए। अब अगर अध्यापिका को यही चीज़ नाम लेकर कहना हो तो अध्यापिका 30 से 40 बच्चों का नाम लेने में कितना समय लगाएगी, और वो कितना मुश्किल है किसी के लिए। एक वाक्य बोलने के लिए वो 40 बच्चों का पहले नाम लेगी, फिर कहेंगी कि पास हो गए। तो 40 बच्चों का नाम लेने के स्थान पर उन्होंने किसका प्रयोग किया, सर्वनाम का प्रयोग कर लिया, और एक साथ कह दिया कि सब बच्चे या सब लोग परीक्षा में पास हो गए, है ना। इस तरह से हम सर्वनाम शब्द का उपयोग करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात बताने लगते हैं तो सबसे पहले एक बार हम उसका नाम ले लेते हैं कि राघव बहुत अच्छा लड़का है। एक बार मान लीजिए आप किसी बच्चे की गुणों के बारे में बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, है ना। किसी के बारे में भी अगर आप बता रहे हैं, किसी भी जो है संज्ञा के बारे में अगर आप बता रहे हैं, तो एक बार आप उसका नाम ले लेंगे, जिससे ये निर्धारित हो जाएगा कि आप इस वस्तु के बारे में या इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप राघव की बात कर रहे हैं तो राघव एक अच्छा लड़का है। अब उसके बाद आप राघव के स्थान पर, यानी उसके नाम पर, तरह तरह के सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसको आम खाना पसंद है, उसको लाल रंग पसंद है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सर्वनाम शब्दों की सहायता से अपनी पूरी बात आसानी से कह सकते हैं। तो सर्वनाम शब्द आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, इसको, उसको, इसकी, अपनी, तुम्हारी, तुम, ये, वे, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। आइए और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर भी कुछ सर्वनाम शब्द हैं, जैसे वह, उसके, उसे, उसका, अपने आदि, है ना। अब आइए अभ्यास करते हैं कि किस तरह से हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसको पढ़ के और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कल सिमरन का जन्मदिन था। अब सिमरन यहाँ पर संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा। कल सिमरन का जन्मदिन था। मेघा सिमरन के घर गई। सिमरन ने बहुत खुशी के साथ मेघा का स्वागत किया। सिमरन ने मेघा को अपने माता पिता से मिलवाया। ऊपर लिखे गद्यांश में सिमरन और मेघा शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, जिससे उसमें सहजता दिखाई नहीं दे रही है, यानी आसान नहीं लग रहा है। बार बार सिमरन, बार बार मेघा शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर गद्यांश, अब यहाँ पर इस उदाहरण से आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है। अगर गद्यांश कुछ इस प्रकार से लिखा जाए तो उसमें सहजता और रोचकता आ जाएगी। जैसे कल सिमरन का जन्मदिन था। इसको मैंने राघव के उदाहरण से आपको पहले भी समझा दिया है, और एक बार अभ्यास कर लेते हैं इसकी सहायता से। कल सिमरन का जन्मदिन था, यानी कल बता दिया गया कि सिमरन के बारे में बात हो रही है और कल सिमरन का जन्मदिन था। मेघा उसके घर गई। अब उसके से आपको पता चल जाएगा कि मेघा किसके घर गई है, सिमरन के घर गई है। तो सिमरन की जगह पर हमने किसका प्रयोग किया, उसके, जो कि एक सर्वनाम शब्द है। सिमरन ने बहुत खुशी के साथ उसका स्वागत किया। अब यहाँ पर उसका भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। उसके भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। उसने उसे,
उसने उसे यानी सिमरन ने मेघा को। अब यहाँ पर सिमरन और मेघा के स्थान पर उसने उसे का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है सिमरन और मेघा अपने माता पिता से मिलवाया। तो इस तरह से हमने सीखा यहाँ पर कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमें, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुमने, आपने, तुम्हारा, तुमसे, वह, वे, उसने, उन्होंने, उनका, कोई, कुछ, कौन, किसे, किसके, किन्हें आदि। इस तरह के जो भी शब्द होते हैं वो सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इस पाठ में बच्चों हमने जाना कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम से भाषा प्रभावशाली और सरल बनती है, और ज़्यादा प्रभावशाली होती है और सरल हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास करके देख लेते हैं। दरवाजे के बाहर कुछ विकल्प दिए गए हैं ऊपर आपको, किसके, वह, कौन और मैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस वाक्य में, अब हर जगह कोई भी सर्वनाम आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके वाक्य के आधार पर होता है कि किस जो है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम जो है आना चाहिए। तो दरवाजे के बाहर खड़ा है, किसके, वह, कौन, मैं। तो यहाँ पर आएगा कौन खड़ा है, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। कल बाजार जाऊंगा, इससे पता चल रहा है कि कोई अपने बारे में बात कर रहा है ना। तो मैं जाऊंगा कह रहा है, जाएगा कहता तो किसी और के बारे में हो रही होती। तो कल बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा, मैं कल बाजार जाऊंगा। घर जाओगी, सवाल पूछ रहा है कोई किसी से कि घर जाओगी यानी किसके घर जाओगी। फिर घूमने जाएगा, घूमने जाएगा यानी हम किसी और के बारे में बात कोई कर रहा है, यानी वह घूमने जाएगा। अब दूसरा जो प्रश्न है, रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा से लिखिए। नेहा आ गई, नेहा को कमरे में बिठाओ, यानी इसके स्थान पर क्या आ गया, उसे कमरे में बिठाओ। संदीप नया बल्ला लाया है, संदीप कल मैच खेलेगा, यानी कि संदीप अब दूसरे के बारे में हो रहा है तो मैं नहीं आएगा। संदीप नया बल्ला लाया है, संदीप कल मैच खेलेगा, यानी वह कल मैच खेलेगा। तो यहाँ पर वह सर्वनाम हम लगा सकते हैं। लड़कियाँ पढ़ने आ गईं, लड़कियों को पुस्तक दो। अब लड़कियों को के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो लड़कियां पढ़ने आ गईं, लड़कियों को पुस्तक दो, उनको पुस्तक दो। लड़कियां पढ़ने आ गईं, उनको पुस्तक दो, जिससे वो अपने पाठन का कार्य कर सकें, है ना। फूलों की माला में कुछ वर्ण दिए गए हैं, उनसे सर्वनाम शब्द बनाइए। एक वर्ण का प्रयोग अनेक बार किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ण दिए हुए हैं, वे, ने, मा, मैं, ह, य, म, तू, य, आ, को, की। तो इससे आपको सर्वनाम शब्द बनाने हैं। हमने बहुत सारे सर्वनाम शब्द अभी भी पढ़े हैं, उन्हीं को आपको यहाँ पर बनाना है। यह आप स्वयं करेंगे। कुछ उदाहरण मैं दे देती हूँ, जैसे किसकी, कौन, तुम, तू से हम तुम बना सकते हैं, है ना। यहाँ, वे, मैं, हम, इसका, उसका, कुछ, है ना। इस तरह से आप अनेक प्रकार के सर्वनाम शब्द बना सकते हैं इन वर्णों से। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, भाषा में हम इनका प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे भाषा और भी ज़्यादा सहज और सरल हो जाती है। और हमने ये सीखा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे इसका, उसका, तुम्हारा, मेरा, मैं, तुम, यहाँ, वहाँ। ऐसे शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये प्रकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।